मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मैं आपको फिजिक्स के न्यूटन के गति के नियम के बारे बात करेंगे। किसके? न्यूटन के गति के नियम। गति मेंशन आपको मैं बता चुका हूँ, जो मेंशन होती थी आप उसको बारे में। अवस्था थी, गति क्या होती है? एक अवस्था होती थी। पार्ट में बता चुका हूँ। अब आज पढ़ेंगे न्यूटन वैज्ञानिक थे। इनके गति के 3 समीकरण होते थे। ठीक है, इनके जो नियम हैं न्यूटन के गति के नियम जो पढ़ेंगे आज, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे जैसे ही पढ़ते हैं तो न्यूटन के जो गति के नियम हैं उनको 3 भागों में बांट देते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं इनके। 3 भाग होते हैं। न्यूटन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? 3 नियम होते हैं। इसको बोलते हैं पहला नियम, इसे बोलते हैं दूसरा नियम, इसे बोलते हैं तीसरा नियम। यही आपसे पूछता है न्यूटन के पहले, सबसे टॉपिक पहला पूछता है तो न्यूटन के नियम कितने होते हैं, तो आप राइट आंसर देंगे न्यूटन के 3 नियम होते हैं। सर कौन कौन से? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जो पहला नियम होता है उसे बोलते हैं जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व का। पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। और जो दूसरा नियम होता है इसे संवेग परिवर्तन का नियम बोलते हैं। संवेग परिवर्तन का नियम। जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है उसे संवेग परिवर्तन का नियम बोलते हैं दोस्तों। जो तीसरा नियम होता है इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि जो क्रिया होगी उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होगी। क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं। अब इसके आगे पहला नियम पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जड़त्व क्या होता है। सर क्या? जड़त्व क्या होता है? सर जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व ही आपको बता देते हैं कि जड़त्व होगा। अब जो गति करवा रहे हैं सर, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, गति करवा रहे हैं। गति किससे करवाएंगे? वस्तु से गति होगी। किससे? ये आपकी मान लेते हैं वस्तु है। क्या? ये एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है सर। ये वस्तु चलने के लिए गुण होगी। इसमें कौन कौन सी दशाएं होगी? परिवर्तन हो सकता है इसकी वस्तु में, दब जाए उठ जाए, परिवर्तन हो सकता है। दशा में परिवर्तन हो सकता है, गति में परिवर्तन हो सकता है। ये सारी आकृति, स्थिति, ये सारी चीज़ों में जो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसे ही हम जड़त्व बोलते हैं। यानी कि लिखा कैसे जाएगा तो उसे लिख देंगे डेफिनेशन के साथ। किसी वस्तु का एक ऐसा गुण, किसी वस्तु का एक ऐसा गुण जिसमें उसकी आकृति, ठीक, आकृति, स्थिति, रूप आदि में परिवर्तन किया जाता है, उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। क्या? जड़त्व। अब यहाँ पे बात आती है जो जड़त्व है वो कितने प्रकार का होता है? तो जड़त्व भी 3 प्रकार का होता है। सर कितना? 3 प्रकार का जड़त्व होता है। सर कितने? 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। पहला होता है गति का जड़त्व, उसके आगे पढ़ते हैं विराम का जड़त्व। किसका? विराम का जड़त्व। उसके बाद पढ़ते हैं दिशा का जड़त्व। किसका? दिशा का जड़त्व। ये आप कैसे पढ़ कैसे रहे हैं? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो वस्तु थी, क्या? जो वस्तु है सर, जो वस्तु है मैंने इसकी बताया अभी, जो आकृति होगी, रूप होगा, गति होगी, विराम होगा, दशा होगी, ये सारी स्थितियां जो परिवर्तन होता है उसे हम जड़त्व कहते हैं। तो वही जड़त्व के 3 नियम हैं पढ़ने आपको। गति होगी तो वस्तु अपनी गति अवस्था में चली जाएगी। ठीक है, विराम अवस्था यानी कि वो स्थिति पे टिकी होगी, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जो दशा होगी, दशा वो कैसी है? आप दशा ऐसी देख रहे हैं, अगली स्थिति में ऐसी हो जाए एक्सीडेंट होने के बाद, ऐसे इस प्रकार की कुछ, उसकी दशा में परिवर्तन जो होता है उसे भी जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का जो जड़त्व होता है उसे कितने पार्टों में? 3 पार्टों में पढ़ना है आपको। जो न्यूटन के गति के नियम हो उनको भी 3 पार्टों में पढ़ना है। पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं, अगले नियम को संवेग परिवर्तन का नियम, उसके बाद क्रिया
प्रतिक्रिया नियम, इसे F1 बराबर माइनस F2 से इंगित किया जाता है। यानी कि जो पहला होगा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तो उसे जड़त्व का तीसरा नियम बोलते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम बोलते हैं सर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर बनता है। अगली टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी स्टीफन यूट्यूब चैनल के साथ।